ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ बंधु भगिनियरे दक्षिण कन्नड़ और उडुपी शिक्षा के क्षेत्र में टॉपर्स के लिए जाने जाते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि कर्नाटका को देश में नंबर 1 बनाने का क्या मतलब है। हमारा प्रयास है कि कर्नाटका औद्योगिक विकास में नंबर 1 बनना चाहिए ना? जरा जोरों से जवाब दीजिए, बनना चाहिए ना? नंबर 1 बनना है ना? कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है ना? हमारी कोशिश है कि कर्नाटका कृषि विकास में नंबर कर्नाटका को फिशरीज और पोर्ट्स में नंबर बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कर्नाटका का यहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा में ये हमारा राज्य बीजेपी कर्नाटका को विकास के हर क्षेत्र में क्या बनाना चाहता है? लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है और हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका को दशकों पीछे ले जाकर गड्ढे में गाड़ देगी। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है और जेडीएस भी वही कच्चे पत्ते के लोग हैं भाई। स्नेहितरे, दक्षिण कन्नड़ा के जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो जीवन में पहली बार वोट देने जा रहे हैं, कर्नाटका का भविष्य तय करने में वो अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं। ये नए मतदाता, ये पहली बार बनने वाले मतदाता, 18 साल की आयु के मेरे मतदाता बेटे बेटियां, अब वो कर्नाटका का भविष्य तय करेंगे, साथ साथ वो खुद का भी भविष्य तय करने वाले हैं। उनको मैं आज एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। मेरे नौजवान बेटे बेटियां, पहली बार वोट देने के लिए जाने वाली मेरे बेटे बेटियां, आपको अगर अपना कैरियर बनाना है, अपने मन का काम करना है, तो ये कांग्रेस के रहते संभव नहीं होगा। कर्नाटका में अस्थिरता रही तो आपका भाग्य भी अस्थिर रहेगा।
कर्नाटका में स्थिर सरकार नहीं बनी तो आपके संकल्प भी स्थिरता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटका में शांति की दुश्मन है, कांग्रेस विकास की भी दुश्मन है। जब कांग्रेस होती है, वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। अभी राजस्थान में आपको पता होगा क्या हुआ राजस्थान में। कुछ साल पहले एक बम धमाका हुआ था, दशकों लोग मर गए थे, 50 से ज्यादा लोग मर गए थे। आप कल्पना कीजिए, इतना भयंकर षड्यंत्र, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बम धमाका हुआ, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने ऐसा काम किया कि ये धमाका करने वाले सारे के सारे दोषी निर्दोष जेल से छूट गए, उनको सजा नहीं दिलवाई। तुष्टीकरण की यही नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान है। क्या ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? क्या कर्नाटका को बर्बाद होने देंगे? क्या आपके भविष्य को तबाह होने देंगे? सहोदर सहोदरियरे, देश भर में जहां कहीं भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, वहां सबसे पहला काम करते हैं। जो राज्य के लोग जग जाते हैं, जो राज्य के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो राज्य अपने राज्य की प्रगति चाहते हैं, वो पहला काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबसे पहले वो अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। जाओ भाई, बहुत हो गया। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। अगर देश प्रगति कर रहा है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। कर्नाटका ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। ये सच्चाई है कि नहीं है? ऐसे लोगों को कांग्रेस बचाती है कि नहीं बचाती है? अगर ऐसे लोगों को बचाएंगे तो शांति आएगी क्या? इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है, बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। सहोदर सहोदरियरे, पूरा देश
हमारे सैनिकों का आदर करता है, उन्हें सम्मान देता है कि नहीं देता है? हम सेना का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? हम हर सैनिक का गर्व करते हैं कि नहीं करते? सैनिक को देख करके हमारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आप सबको आनंद होता है, खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस को रोना आता है। कांग्रेस रिवर्स गियर हमारी सेना का अपमान करती है, हमारी सैनिकों का अपमान करती है, हमारे सेना के वरिष्ठ लोगों के खिलाफ गालियां बोलने तक का पाप करती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को देखकर उसे सम्मान दे रही है, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दुनिया भर में घूम घूम कर देश को बदनाम कर रही है। आप मुझे बताइए भाइयों, ये हमारे कर्नाटका के लोग तो दुनिया भर में फैले हुए हैं। मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। कर्नाटक में पीएम मोदी की हुंकार है, जहां कर्नाटक की जनता से बहुत प्यार मिला है। ये तमाम बातें कहते प्रधानमंत्री नजर आए हैं। जनता का आदेश सर आंखों पर है, तो प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जनता को संबोधित कर रहे हैं, तमाम बातें कहते नजर आए हैं और कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ठगने का काम कर रही है, कर्नाटक की जनता को नहीं ठगा जा सकता है। तो कर्नाटक में पीएम मोदी की हुंकार है। कर्नाटक के मूडबिद्री से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तमाम बातें वो कहते नजर आए किस तरीके से अब कर्नाटक में बीजेपी की ही जरूरत है। कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस को तुष्टीकरण को बढ़ाती है प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तमाम बातें कही हैं। तो मूडबिद्री से पीएम मोदी ने साफ तौर पर अपनी हुंकार भरी है। के कारण हो रहा है, आपके वोट की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का गौरव गान हो रहा है। आपके एक वोट ने दिल्ली में मजबूत सरकार बनाई, आपके एक वोट ने दिल्ली में स्थिर सरकार बनाई और उसके कारण आज दुनिया में देश का नाम बन रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। मुझे बताइए, कर्नाटका का भी पूरी दुनिया में नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में कर्नाटका का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आसाम वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? गुजरात वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? तमिलनाडु वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? जम्मू कश्मीर में भी जय कर्नाटका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर कर्नाटका में स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए, भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली स्थिर मजबूत सरकार चाहिए। बनाओगे? पक्का बनाओगे? साथियों, शांति और प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा कर्नाटका कभी नहीं चाहेगा कि कोई आकर इसे रिवर्स गियर में ले जाए। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है, निर्धार कर लिया है, पक्का मन बना लिया है, ई
ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। बंधु भगिनीरे, रानी अबक्का, रानी अबक्का जैसी वीरांगनाओं ने ये दिखाया कि हमारी बेटियों का सामर्थ्य क्या है। लेकिन कांग्रेस के कुशासन ने हमारी माताओं बहनों को सिर्फ और सिर्फ अभाव में जीने के लिए मजबूर कर दिया, अभाव ही दिया। कांग्रेस हर समस्या को बनाए रखना चाहती थी ताकि गरीब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। टॉयलेट के अभाव में महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब होता था और सम्मान को भी चोट पहुंचती थी। बेटियों की शिक्षा की बात हो तो स्कूलों में अलग शौचालयों का अभाव था, बेटियों को स्कूल छोड़ना पड़ता था, इसलिए शिक्षा का अभाव था। यहां शुद्ध पेयजल का अभाव था, क्योंकि कांग्रेस ने हर घर जल पहुंचाने पर जोर नहीं दिया। बहनों को धुएं में खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि कांग्रेस ने गैस कनेक्शन का अभाव रखा। अब बीजेपी सरकार इन सारे अभावों को दूर कर गरीब की समस्याओं का स्थायी समाधान कर रही है। स्नेहितरे, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने मूल जरूरतों से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू की है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा देश के 11 करोड़ किसानों को मिला है, तो उसमें 3 करोड़ महिला किसान है। मुद्रा योजना के तहत जो 3 करोड़ ऋण कर्नाटका में मिले हैं, उनमें से अधिकतर महिलाओं को मिले हैं। गरीबों को मिले करोड़ों घरों की भी ज्यादातर लाभार्थी हमारी माताएं बहनें ही हैं। और इनमें से जो गरीबों के लिए हम घर बना रहे हैं, और घर की कीमत आज लाखों रुपयों में होती है। इसका मतलब जिसको घर मिल जाता है ना, वो लखपति बन जाता है। और हम घर माताओं बहनों के नाम पर देते हैं, और इसलिए आज देश में हमारी लाखों माताएं बहनें लखपति दीदी के नाम से जानी जाने लगी हैं, लखपति दीदी बन गई है। कल तक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मां बहन आज जब लखपति दीदी बन जाती है, तो मेरा देश आगे बढ़ना पक्का हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा आज चारों तरफ G20 की धूम मची हुई है। बच्चा बच्चा G20 बोलने लगा है। G20 तो कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन दुनिया को भी पहली बार पता चला कि G20 क्या होता है। वो हिंदुस्तान के हर राज्य ने दिखा दिया है। छोटे छोटे शहरों में G20 की समिट हो रही है, और आपको खुशी होगी G20 का एक मुख्य एजेंडा क्या है? विमेन लेड डेवलपमेंट। सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट। माताओं बहनों की शक्ति को हम कितना महत्व देते हैं, ये आज G20 समिट में भी गूंज रहा है। दोस्तों, सहोदर सहोदरियरे,
कर्नाटका की लंबी कोस्टलाइन के रक्षक हमारे मछुआरे भाई बहन हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इन्हें भी अभाव में रखा है। ये बीजेपी है जिसने मछली पालन से जुड़ा देश में पहली बार एक अलग मंत्रालय बनाया। आप मुझे बताइए भाई, भारत में समुद्र, दरिया, सी क्या मोदी की सरकार बनने के बाद भी आया क्या? पहले था कि नहीं था? था कि नहीं था? ये मोदी की सरकार बनने के बाद फिशरमैन का काम शुरू हुआ क्या? पहले फिशरमैन था कि नहीं था? सदियों से था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी थी, उसको दिखता ही नहीं था, मोदी को दिखता था। दिल्ली में भी मोदी को पता चलता था कि उडुपी के पास मेरा फिशरमैन भाई बहन रहता है। और इसलिए आजादी के बाद पहली बार अलग मंत्रालय बनाया गया फिशरीज का, फिशरमैन के कल्याण के लिए बनाया गया अलग मंत्री, नया बजट, और वो काम अलग से हो रहा है क्योंकि अब मेरा कोस्टलाइन, मेरा फिशरमैन, मेरी ब्लू इकोनॉमी, हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने ब्लू रिवॉल्यूशन का रोड मैप बनाया है, कोस्टल बेल्ट के संपूर्ण विकास के लिए नीति बनाई है। बीजेपी ने मछुआरों और फिशरी सेक्टर के लिए पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना बनाई है। यहां येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार ने भी मत्स्य सिरी योजना लागू की है। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार मछुआरे भाई बहनों को किसान क्रेडिट की तरह बैंक से सस्ते ब्याज में लोन मिल जाए, वो क्रेडिट कार्ड फिशरमैन को देने का निर्णय किया और आज करोड़ों फिशरमैन उनको बहुत ही कम ब्याज से, टोकन से बैंक से पैसा मिल रहा है। क्योंकि फिशरमैन का कल्याण, उनके बच्चों का भाग्य बदलने के लिए हम कृत संकल्प है। बंधु भगिनीयर है, डबल इंजन सरकार के इन कामों के सार्थक परिणाम आज दिख रहे। आजादी के बाद से 2014 तक इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर का उत्पादन करीब 60 लाख टन ही पहुंचा था। ये आंकड़ा आप याद रखोगे? मैं जरा आंकड़ा बोलता हूं, याद रखोगे? जरा जोर से जवाब दो तो मुझे भी कुछ कहने का मन करे। आजादी से 2014 मोदी आया तब तक 60 लाख टन का उत्पादन होता था। कितना? 60 लाख। कितना? 60 लाख टन। कितना? मोदी के आने के बाद 9 साल में 60 लाख टन 120 लाख टन से ज्यादा हो गया। 120 लाख टन। बताइए भाई, ऐसा काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? तेज गति से आगे बढ़ने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जितने कमल लेकर के आए हैं ना, वो वही काम करने वाले लोग हैं। यानी डबल इंजन सरकार के सिर्फ 9 वर्षों में इनलैंड फिशरी उत्पादन 2 गुना हो गया। इसका सीधा लाभ दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जैसे क्षेत्रों में मेरे हजारों मछुआरे भाई बहनों को हुआ है।
और इसीलिए समंदर की लहरों के साथ, इसीलिए समंदर की लहरों के साथ हर मछुआरा गा रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। स्नेहितरे, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी का एक क्षेत्र एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हब है। इस क्षेत्र ने देश के बैंकिंग सेक्टर को नई दिशा दी है, इसलिए इसे क्रेडल ऑफ बैंकिंग भी कहा जाता है। नई पीढ़ी को मालूम है कि नहीं मालूम है? ये क्रेडल ऑफ बैंकिंग है। यहां बड़ी संख्या में युवा अपना भविष्य बनाने आते हैं। बड़े बड़े तो फिलहाल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लगातार किस तरीके से निशाना साधा गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, हम आपको सुना रहे थे कि कांग्रेस तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री कर्नाटक में इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस की बांटो और राज करो नीति सदियों से रही है, इसी के तहत कर्नाटक के लोग अपना सम्मान खुद करें, सेना का अपमान करती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री आज तमाम बातें कहते नजर आए।